बताएं आशीष, कौन सा स्टॉक है आज आपकी लिस्ट में? अनिल जी, स्टॉक का नाम है स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलार। शाहपुर पालुन जी ग्रुप की कंपनी है। 25 से ज्यादा देशों में कंपनी का कारोबार है। आपको बता दूं कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। अब देखिए, स्टॉक में तेजी का दो बड़े कारण है। सबसे पहले समझते हैं कि कंपनी की बैलेंस शीट कैसे मजबूत हुई है। आप देखिए कर्ज का ट्रेंड सबसे पहले आपके सामने रखते हैं। FY19 में कंपनी के पास करीब 2228 करोड़ का कर्ज था। अब हाल ही में जो कंपनी ने प्रेजेंटेशन दिया है फरवरी 2021 में, उसमें बताया गया कि कंपनी का जो कर्ज है वो रिड्यूस होकर 790 करोड़ हो गया है। अब 790 करोड़ में से भी अगर आप देखेंगे तो 700 करोड़ के करीब इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट है, यानी कंपनी अब पूरी तरीके से वर्चुअली डेट फ्री हो चुकी है। कंपनी के पास कोई भी कर्ज नहीं है, यानी आगे जाकर इंटरेस्ट कॉस्ट कम होगा, जिसके चलते मुनाफे में आपको बढ़िया ग्रोथ देखने को मिलेगी। देखिए, ये तो रहा पहला कारण कि कैसे कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं वो आपको सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ऑपरेशनल तौर पर भी अगर आप देखें तो कंपनी ने एक बहुत ही स्ट्रैटेजिकल चेंज किया है। दरअसल इससे पहले अगर आप देखें तो कंपनी का अधिकतर फोकस जो है मिडिल ईस्ट जैसे देशों में था। वहां से कंपनी की जो ऑर्डर बुक थी वो काफी ज्यादा थी। लेकिन अब कंपनी ने क्या चेंज किया कि कंपनी अब फोकस कर रही है इंडिया में, यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में। और ये जो है आपको आंकड़ों में भी नजर आएगा। अगर आप कंपनी की एग्जीक्यूटेड ऑर्डर का हिस्सा देखेंगे यूएस और ऑस्ट्रेलिया से, इसमें देखिए कैसा स्ट्रैटेजिकली शिफ्ट किया है कंपनी ने। FY19 में करीब 26% जो है यूएस और ऑस्ट्रेलिया से कंपनी की अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक आती थी। FY21 में देखिए मामूली 24%, लगभग सिमिलर ही था। लेकिन 9 मंथ FY21 में अगर आप देखेंगे तो एक मेजर शिफ्ट हुआ है। 75% अब जो कंपनी की अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक है वो यूएस और ऑस्ट्रेलिया, इंडिया जैसे हाई ग्रोथ कारोबार जो देश है वहां से आ रही है। दरअसल मिडिल ईस्ट में इससे पहले अगर आप देखेंगे तो वहां पर ऑपरेशनल चैलेंजेस थे। वहां पर जो ईपीसी रेवेन्यूज थी वो लगातार घटती जा रही थी। इसके लिए अगर आप प्रीवियस परफॉर्मेंस देखेंगे तो आपको इतना नजर नहीं आएगा। लेकिन अब क्योंकि ये जो ऑपरेशनल शिफ्ट कंपनी ने कर दिया है, इससे कंपनी के आगे जाकर फंडामेंटल्स में भी सुधार देखने को मिलेगा और कंपनी की बड़ी री रेटिंग होने की संभावना है। देखिए अनिल जी, कंपनी जो है बैलेंस शीट को अपनी लगातार मजबूत कर रही है। ऑपरेशनली तो मैंने आपको बताया कि कैसे एक शिफ्ट करने से आगे जाकर कंपनी को बड़ा फायदा होते हुए दिखेगा। लेकिन बहुत अच्छी बात यह है कि कंपनी के वैल्यूएशंस अगर आप देखें तो बहुत ही बढ़िया नजर आ रहे हैं। इतना अच्छा कारोबार है और पूरे बाजार का फोकस जो है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर पर लगा रहता है। कंपनी की ऑर्डर बुक देखिए कितनी भारी भरकम है। 9700 करोड़ के आसपास की कंपनी की ऑर्डर बुक है। फिलहाल मार्केट कैप अगर आप देखेंगे तो केवल 5000 करोड़ का है। इतना बढ़िया बिजनेस है कि 23% के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी जो है एंजॉय करती है। अच्छा रिटर्न रेशियोज यहां से देखने को मिलते हैं। और देखिए कंपनी पर जो है विदेशी निवेशक और घरेलू निवेशक दोनों का भरोसा है, क्योंकि FIS कंपनी में करीब 7% के आसपास होल्ड करते हैं और देसी निवेशक अगर आप देखेंगे DIS तो वो करीब 4.4% हिस्सेदारी होल्ड करते हैं। तो अनिल जी, यही समझ में आता है कि स्टॉक आगे जाकर बहुत बढ़िया रिटर्न्स देगा। बिल्कुल, तो स्टॉक आगे जाकर तो बहुत बढ़िया रिटर्न्स दे सकता है। अनिल जी, आशीष ने तो अच्छे फंडामेंटल्स भी बताए, पर जब से लिस्ट हुई है कंपनी इसने अंडर परफॉर्म किया है। क्या अब फाइनली वो अंडर परफॉर्म छोड़कर ये आगे दौड़ने के लिए तैयार है? दीप, जब इस कंपनी का IPO आया था तब मैंने भी इस IPO से दूर रहने की और पैसा नहीं लगाने की राय दी थी। बहुत साफ साफ कहा था कि नहीं, न लॉन्ग टर्म के लिए लगाइए न शॉर्ट टर्म के लिए। और उसकी वजह साफ थी कि IPO के बाद इस स्टॉक का गिरना तय था और वो हुआ भी। और IPO प्राइस तो मेरे ख्याल से मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन अभी जो प्राइस है उससे दुगुना से भी ज्यादा रही होगी। और तब बड़ा ऐसा माहौल था कि शाहपुर पालुन जी ग्रुप की पहली कंपनी जो लिस्ट होने जा रही है। और तब हमने मना किया। उसकी दो बड़ी वजह थी। एक, कंपनी के वैल्यूएशंस महंगे थे और दूसरा, कंपनी पर कर्ज बहुत था। तो अब ऐसा क्या हो गया कि हम ये कह रहे हैं कि ये SIP स्टॉक बन सकता है, यहां से अच्छा हो सकता है? तो उसका जवाब ये है दीप कि अब ये दोनों ही चीजें जो कमजोरी वाली थी अब सबसे बड़े पॉजिटिव पॉइंट के तौर पर आ चुकी है। पहली चीज तो आकर्षक वैल्यूएशन, जिस तरह की ऑर्डर बुक है, कमाल है। ये सही मायनों में एक तरह से आप ये कह सकते हैं ग्लोबल कंपनी है हमारी यहाँ की सोलर इस स्पेस में, जो वाकई में ग्लोबल कंपनी है। और पूरा का पूरा कारोबार आप देख रहे हैं अलग अलग देशों से और अलग अलग यहाँ से यूरोप, अमेरिका वगैरह से आता हुआ दिख रहा है। तो पहली चीज तो ये क्लियर कट है, ग्लोबल कंपनी हो चुकी है।
पूरा दुनिया भर में कारोबार है, वैल्यूएशन आकर्षक है। मेरा ये समझना है कि 30 से 35 रुपए के आसपास की ईपीएस कंपनी करेगी, और उस लिहाज से देखें तो मुश्किल से 10 के वैल्यूएशन पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जो कि ग्लोबली आप देखें तो सबसे सस्ता स्टॉक एक तरह से मान सकते हैं। तो वैल्यूएशन का कंफर्ट आपके पास आ गया, मजबूत ऑर्डर बुक आपके पास आ गई। तो पहली चीज तो ये होगी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के लिहाज से। दूसरी बात जो इस कंपनी को लेकर सबसे बड़ी चिंताएं थी, वो चिंताएं इसकी कर्ज की स्थिति को लेकर थी। जो कर्ज है वो काफी तेजी से कंपनी ने घटाया है, और ये कर्ज घटाने की वजह से ही अब कंपनी बहुत आकर्षक दिख रही है। मार्च 2019 में 2200-2300 करोड़ का डेट था, वो घटकर 800 करोड़ के आसपास रह गया फरवरी में, और उसमें से भी 700 करोड़ के आईसीडीज जो है वो भी क्लियर होते हुए दिख रहे हैं। उसका भी कंपनी जो पैसे जो है उसका भी पैसा देती हुई नजर आ रही है। तो अब मुश्किल से 100 करोड़ के आसपास का कर्ज बचा है कंपनी के। तो वर्चुअली कंपनी डेट फ्री हो चुकी है, और यही वजह थी कि पहले डर ये था कि कंपनी के प्रोमोटर्स को काफी शेयर्स अपनी गिरवी रखने पड़े थे और डेट के हिसाब से। तो मुझे लगता है ये सारी जो पुरानी प्रॉब्लम्स हैं उनसे कंपनी बाहर निकल रही है, और अभी इस स्टॉक की आपको री रेटिंग होती हुई दिखेगी। और बाकी तो जो कामकाज है कंपनी का, उसमें शापूरजी पालनजी ग्रुप की जबरदस्त महारत है, 25 देशों में कारोबार है। मुझे लगता है ये स्टॉक आराम से दीप 450 रुपए के टारगेट के लिए खरीदा जा सकता है। ये इन्वेस्टमेंट के तौर पर, यानी कि यहां से भी आपको 40-50% के रिटर्न्स आराम से आने वाले समय में दे सकता है। तो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से इसमें आप 450 रुपए का लक्ष्य रखें लॉन्ग टर्म के लिए, और इसको खरीदें। ये एक बढ़िया टर्न अराउंड स्टोरी आपके सामने है। ओके, तो एक बढ़िया टर्न अराउंड स्टोरी बन सकता है स्टर्लिंग एंड विल्सन। यहां पर आपको रखनी है नजर, और अच्छे फंडामेंटल्स, और जैसे अनिल जी कह रहे हैं 450 के लेवल्स ये स्टॉक आपको दिखा सकता है। आई थिंक सचिन जी ने कुछ समय पहले इसके बारे में बात करी थी। सचिन जी, आपके रेडार पर भी रहा है नियर टर्म बेसिस पर, या टेक्निकली चार्ट्स क्या कह रही हैं स्टर्लिंग एंड विल्सन की? जी दीपांशु, 420 के लक्ष्य के लिए हमने यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म कैटेगरी में कवर किया था एसपीएल मिड कैप्स इस पर्टिकुलर शो में ही। 275 के आसपास हमने इसके रेकमेंड किया था पिछले महीने। सो जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, डेफिनेटली यहाँ पर काफ़ी बड़ा मोमेंटम ऑलरेडी अनलॉक हो चुका है। एक अच्छा कंसोलिडेशन पिछले 2 हफ्तों में इस पर्टिकुलर स्टॉक ने देखा है। तो मुझे लग रहा है 240 के स्टॉप लॉस के साथ अभी भी यहाँ पर खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए, एंड टारगेट ऑन दी अपसाइड मुझे लग रहा है 420 के आसपास का ही है। तो डेफिनेटली मैं भी सहमत हूं सर के व्यू से। टेक्निकली अच्छा लग रहा है, और फंडामेंटली तो अनिल जी ने आपको ढेरों नतीजे बताए हैं, जिसकी वजह से ये एक टर्न अराउंड स्टॉक हो सकता है। रेडार पर रखिए अपने स्टर्लिंग एंड विल्सन के काउंटर को। पर बाजार भी खुलने